हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और भारत ने एक बार फिर से बांग्लादेश को चेतावनी दी है क्योंकि वहां पर हिंदू लीडर को दिन दहाड़े मार दिया गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया उसमें ये चीजें तो क्लियर हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से वाहियात हरकत आप जो कर रहे हो ना, वो सब हमें पता है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। आप बहाने मत बनाइए कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है या इसमें पुलिस जांच चल रही है। नहीं, कोई जांच वाच नहीं चल रही है। तुम लोग कुछ काम नहीं करते क्योंकि आपके यहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं होती है उसमें आपका पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। अभी 4 अप्रैल की बात है जब बैंकॉक में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ था। उस टाइम भी हमारे प्रधानमंत्री ने यूनुस खान को समझाया था कि बांग्लादेश हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए भारत की सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दे। जो लोग इस तरह के क्राइम कर रहे हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन नहीं, ये लोग बांग्लादेश में ध्यान ही नहीं दे रहे। इनका ध्यान तो भारत पर है क्योंकि रिसेंटली पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई थी उस पर बांग्लादेश भारत को उल्टा ज्ञान दे रहा था कि भारत को अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन यूनुस खान में अगर इतनी ही इंसानियत है तो बांग्लादेश में हिंदू लीडर कैसे मारा गया? क्या आप वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं? नहीं, आप भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आप हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। आप मंदिरों पर हमला करते हैं, उन्हें पूजा नहीं करने देते, उनको त्योहार नहीं मनाने देते। आप रेप की घटनाओं को अंजाम देते हो, आप हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते हो। और रिसेंटली अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए बांग्लादेश में ट्रेवल एडवाइजरी इशू की है कि आप लोग बांग्लादेश मत जाना। बांग्लादेश में हो तो एक जगह से दूसरी जगह मत जाना, क्योंकि यूनुस खान के राज में हिंसा, अपराध, अपहरण और आतंकवाद की चरम घटनाएं दर्ज की जा रही है। खैर, जिन हिंदू लीडर को मारा गया उनका नाम भावेश चंद्र रॉय है। ये उद्यापन परिषद के उपाध्यक्ष थे। उद्यापन परिषद का यहाँ पर मतलब है कि एक तरह की समिति है जो बांग्लादेश में त्योहार, उत्सव, इन सब का प्रबंध देखती है। अब होता है कि इनको मारने की साजिश रची जाती है। कैसे? ये कट्टरपंथी घर पर कॉल करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, कंफर्म करते हैं कि वो घर पर है या नहीं। फिर आधे घंटे बाद बाइक पर 3 से 4 लोग आते हैं, उनका अपहरण कर लिया जाता है और बाद में बेरहमी से पीट पीट कर उन्हें मार दिया जाता है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मन में इतना डर पैदा कर दो कि वो कट्टरपंथी के हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर दे। इसीलिए धर्म पर चोट की जा रही है, इसीलिए मंदिरों पर हमला किया जाता है। और अगर आप विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें यही बात बोली गई है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई है वो हिंदू अल्पसंख्यकों का सिस्टमेटिक तरीके से उत्पीड़न किया गया है। रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, वो आगे बोलते हैं कि भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और क्रूर हत्या को हम बहुत सीरियसली देख रहे हैं और इसीलिए हम यूनुस खान को याद दिलाना चाहते हैं कि वो बिना किसी बहाना बनाए और बिना किसी भेदभाव के हिंदुओं सहित जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, क्योंकि पिछली घटनाओं के अपराधी आपके यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।